बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब दोस्त खैर आफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे टैबलेट कैपोटीन किस कंडीशन में इस्तेमाल की जाती है, किस डिज़ीज़ में इस्तेमाल की जाती है और इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हैं, और ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करने में हमारी मदद करती है, कैसे ब्लड प्रेशर को फौरी कंट्रोल करती है और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हैं। आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल से बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहे। दोस्तों चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों कैपोटीन टैबलेट जिसका जो कम्बिनेशन है वो है कैपोट्रिल के नाम से है। ये 25 mg में होती है और 50 mg में होती है। इसको बेसिकली इमरजेंसी की सूरत में यूज़ किया जाता है। जिनको हार्ट प्रॉब्लम हो, जैसे कार्डियल इन्फेक्शन में इसको यूज़ किया जाता है। हाइपरटेंशन के जो पेशेंट हैं उनमें यूज़ किया जाता है। क्रॉनिक हार्ट फेलियर जो पेशेंट हैं उनमें यूज़ किया जाता है और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर उनमें भी यूज़ किया जाता है। और वो पेशेंट जिनको किडनी के जो पेशेंट होते हैं, किडनी के पेशेंट में यूज़ किया जाता है। जिन पेशेंट्स को शुगर होती है तो उस सूरत में हम इसको किडनी के पेशेंट में यूज़ करवाते हैं, क्योंकि जब उनके किडनी डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, किडनी का कोई इन्फेक्शन शुरू हो जाता है, तो उस सूरत में भी आपका ब्लड प्रेशर बूस्टअप हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो उस सूरत में इसको यूज़ करवाया जाता है। तो दोस्तों ब्लड प्रेशर को फौरी कंट्रोल करती है। ब्लड प्रेशर हाई की सूरत में सबसे ज़्यादा कंट्रोल करने वाली यही टैबलेट है। कैपोटीन टैबलेट की अगर हम डोजेज की बात करें तो इसकी डोज 25 mg और 50 mg होती है। ये अकॉर्डिंग टू पेशेंट यूज़ करवाई जाती है कि किस पेशेंट का बीपी कितना जा रहा है, कितना शूट कर रहा है, तो उसकी डोजेज उसके अकॉर्डिंग दी जाती है। वैसे इसकी डेली बेस पे बात करें तो डोजेज की बात करें तो 150 मिलीग्राम तक आप दे सकते हैं। जब आपका बीपी शूट करता है तो मोस्टली डॉक्टर हजरात हॉस्पिटल या क्लिनिक में आपको फौरी ये टैबलेट देते हैं। इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि इसको ज़ुबान के नीचे रख दिया जाता है, ज़ुबान के नीचे रख देते हैं। तो इसकी जो टाइमिंग है इफ़ेक्शन की, कंट्रोल को, बीपी को कंट्रोल करने की, 15 से 30 मिनट के अंदर ये फौरी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लेती है। अगर हम ब्लड प्रेशर हाई जा रहा है उसको फौरी कंट्रोल नहीं करेंगे तो बहुत से स्टेज से गुजरना पड़ता है। आपने सुना होगा सम टाइम पेशेंट को पैरालाइज हो जाते हैं, लेफ़्ट साइड या राइट साइड, या ततला के बोलना, ब्लड प्रेशर शूट कर जाना, नाक से खून आ जाना, आँखों पे वज़न रहना, और यह दिमाग की शरेयान भी पड़ सकती है। तो सबसे सेफ़ मेडिसन है। तो और कैपोटीन टैबलेट को इमरजेंसी में यूज़ करवाया जाता है। अगर किसी को क्रॉनिक कोई प्रॉब्लम हो तो उस सूरत में डॉक्टर डेली बेसिस पे भी इसका यूज़ करवाते हैं। दोस्तों जब कैपोटीन टैबलेट को इस्तेमाल किया जाए तो उससे पहले अपना बीपी चेक करवाएं। अगर बीपी लो है तो बीपी लो की सूरत में इसको इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर को लो करती है। अगर आपका ब्लड प्रेशर ऑलरेडी लो जा रहा है तो उस सूरत में आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो सडनली और लो कर देगी। जब बीपी आपका बिल्कुल डाउन हो जाएगा तो आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है और भी मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो इसलिए जब भी आप इस टैबलेट को इस्तेमाल करें तो सबसे पहले अपना बीपी चेक करवाएं। बीपी चेक करवाने के बाद इसको इस्तेमाल करें और डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। पाकिस्तान में तो कैपोटीन के नाम से मिल जाती है टैबलेट। आउट ऑफ कंट्री की बात करें वहाँ पे भी इजीली अवेलेबल है। जो इसका कैपोट्रिल साल्ट है इसी साल्ट में आपको मिल जाएगी, लेकिन जो इसका ब्रांड नेम है वो और होगा। अगर हम इसके एडवर्स रिएक्शन की बात करें, नोज़िया फील हो सकता है। ये सम टाइम पेशेंट कहते हैं कि ज़ुबान के नीचे छाले बन गए हैं, घबराहट हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है। तो ये इसके एडवर्स रिएक्शन थे। और प्रेगनेंसी में दोस्तों इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। प्रेगनेंसी की बात करें तो उसमें बिल्कुल भी आप इसको यूज़ नहीं करवा सकते। प्रेगनेंसी में अनसेफ़ मेडिसन है। और उसके अलावा जो जिगर के पेशेंट होते हैं उनमें भी इसको नहीं यूज़ करवाया जाता, क्योंकि उनका पहले ही लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा होता।
तो उस सूरत में इनको नहीं यूज़ करवाया जाता। उम्मीद है कि दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान। चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा।